अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि आज 9 अप्रैल को शाम 8 बजे से रात के 8 बजे से 2 दिनों का जो वीकेंड लॉकडाउन लगाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया था, जो आज 9 अप्रैल के रात 8 बजे से शुरू होकर 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। और इस दौरान परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में पूरे ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार, सबको यहाँ पर बंद रखने का आदेश दिया गया है। और सिर्फ यहाँ पर पूरे परभनी ज़िले में मेडिकल इमरजेंसी को मंजूरी दी गई है। मेडिकल की तमाम ही दुकानें, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इनको इस कर्फ्यू में छूट दी गई है। इनके अलावा बाकी की तमाम ही कारोबार, दुकानें, मार्केट, हर वो चीज़ को बंद रखा गया है। कोरोना के बढ़ते हुए असर को देखते हुए 2 दिन का लॉकडाउन पूरे महाराष्ट्र में लिया जा रहा है, तो परभनी में भी इसको काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा, ऐसी मालूमात निवासी उपजिला अधिकारी महेश वड़तकर साहब ने प्रेस नोट के ज़रिए दी है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 10 अप्रैल को पूरे ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। सुबह और शाम पूरा दिन भर पूरा मार्केट बंद रहेगा। किसी किस्म की कोई भी अति आवश्यक सेवाएं चालू नहीं रहेगी। सबको यहां पर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तो कल हफ्ते के रोज़ पूरे परभनी ज़िले में सख्ती से कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा, ऐसी मालूमात दी गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर परभनी ज़िले के नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड ओनर एसोसिएशन परभनी के ज़िला अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में जो परभनी के ज़िला अध्यक्ष सैयद गफ्फार सैयद चांद साहब, इनकी अध्यक्षता में परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब को एक निवेदन द्वारा मांग की गई है। क्या मांगे है परभनी के जो संगठन है नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड ओनर एसोसिएशन ने, क्या मांगे रखी है ज़िलाधिकारी के सामने, आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 9 अप्रैल को परभनी नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन और साउंड ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद गफ्फार सैयद चांद साहब और उपाध्यक्ष गोविंद नंद किशोर अग्रवाल, तो उन्हीं के साथ में कोषाध्यक्ष प्रशांत नामदेव राव, आनंद मकरन, तो उन्हीं के साथ में सल्लागार सकाराम दुधाटे मामा और इनके साथ मौजूदा तमाम ही सदस्यों ने मिलकर एक निवेदन द्वारा मांग की है ज़िलाधिकारी साहब से कि जिसमें ये जो 2 महीने हैं अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में शादियों का और दूसरे तमाम ही प्रोग्राम्स की जो सीज़न होता है, उस सीज़न में टेंट और मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड ओनर, इन तमाम से जुड़े हुए कई हज़ारों लोग होते हैं। इन तमाम की रोज़गार आज मुश्किल में आ चुका है, जिसमें मंडप, टेंट, बैंड वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले, आचारी जो बावर्ची होते हैं, उसी के साथ टेंट का सामान लाने ले जाने वाले गाड़ियाँ, उसी के साथ केटर्स और दूसरे तमाम भाजी तरकारी किराना वाले, सभी एक शादी के प्रोग्राम से जुड़े हुए होते हैं। इन तमाम लोगों का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो उन्हीं के साथ में जो मंडप लाइट डेकोरेशन और साउंड वाले हैं, इन तमाम का भी जो नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए ज़िलाधिकारी साहब से इन्होंने मांग की है। लगभग 7 इन्होंने मांगे की है, जिसमें साउंड सर्विस वालों ने बैंक से लोन लिया हुआ है, उनको आज बैंक वाले रोज़ाना फ़ोन कर रहे हैं। उसी के साथ हफ्ता बाउंस होने पर, चेक बाउंस होने पर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा है, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए, ऐसी भी एक मांग की गई है। तो उसी के साथ इन तमाम ही मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड वालों के पास काम करने वाले जितने भी लेबर्स वर्कर्स होते हैं, उन तमाम को सैलरी के तौर पर प्रशासन, ज़िला प्रशासन की तरफ से मदद दी जाए। उसी के साथ जो तीसरी मांग की गई है, जिसमें लाइट बिल, दुकान का किराया, घर का किराया, इसमें माफ़ी दी जाए, ये भी एक मांग की गई है। तो चौथी मांग इनकम टैक्स में रियायत देने की, छूट देने की भी मांग की गई है। पांचवी मांग जीएसटी जो 18% लगाया जा रहा है, उसे कम किया जाए और 5% रखा जाए। हालांकि ये निर्णय महाराष्ट्र सरकार का है। तो उसी के साथ छठी जो इन्होंने मांग रखी है ज़िलाधिकारी साहब के सामने, मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड ओनर, इन तमाम को भी महीना ज़िला प्रशासन की तरफ से मदद दी जाए। महीना के तौर पर उन्हें कुछ ना कुछ मदद दी जाए, क्योंकि पूरी तरह से उनके कारोबार बंद है। तो 7वीं जो मांग की है वो
इस कोरोना महामारी में जितने भी ज़िले में सेंटर बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर, और वहाँ पर जो भी मंडप डेकोरेशन की जो भी सामान लग रहा है वो इन मंडप लाइट डेकोरेशन वालों के पास से ना लेते हुए पीडब्ल्यूडी के एक कॉन्ट्रैक्टर के पास से लिया जा रहा है, जिसको लेकर इन्होंने नाराज़गी जताई और ज़िलाधिकारी साहब को ये पूरा मामला बताया। तो वहीं पर ज़िलाधिकारी साहब ने भी उन्हें भरोसा दिया और उन्हें एक ऑर्डर के तौर पर दिया, एस्टीमेट बनाने के लिए कहा कि 60 बेड का एक टेंट में हॉस्पिटल शुरू किया जा सके, उसकी व्यवस्था उसका एस्टीमेट कितना बनेगा वो बनाकर देने के लिए आज नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड ओनर एसोसिएशन परभनी को जिलाधिकारी साहब ने कहा है। वहीं आज जो जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया गया उसमें जिन सदस्यों के हस्ताक्षर है, जिसमें सहसचिव देशमुख, सहसचिव शेख इरफान, तो उन्हीं के साथ में सचिव शेख इब्राहिम, शेख चांद, सैयद वाजिद आदेख और तमाम ही सदस्यों की हस्ताक्षर के साथ आज का इस निवेदन को जिलाधिकारी साहब को दिया गया। और आज 9 अप्रैल को परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब को नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम ही कार्यकारिणी के सदस्यों ने एक निवेदन द्वारा जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो लॉकडाउन 30 अप्रैल तक लगाया गया है, ये बहुत बड़ा लंबा टाइम है, लगभग 25 दिन गुजर जाएंगे। इस दौरान जो सीज़न का टाइम है, इस वक्त लगनसरा चल रहे हैं और तमाम तरह के सीज़न चल रहे हैं, तो ऐसे सीज़न में ये लॉकडाउन लगाने का क्या फ़ायदा, जबकि लॉकडाउन लगाने के बाद भी पेशेंट जो है तो रोज़ाना रिकॉर्ड ब्रेक पेशेंट आ रहे हैं और उसके बावजूद भी कोरोना महामारी जो है वो आपे में नहीं है। इसको देखते हुए लॉकडाउन हटा दिया जाए, रात का कर्फ्यू रखा जाए, ऐसी कई मांगों का एक निवेदन दिया गया है। हमारे साथ गोविंद नंद किशोर अग्रवाल है, उपाध्यक्ष है नेशनल मंडप लाईट डेकोरेशन साऊंड ओनर असोसिएशन के, उनसे बात करते हैं। गोविंद भाऊ, काय तुमचं म्हणणं होतं आणि कलेक्टर साहेबांनी काय आश्वासन दिले तुम्हाला? जिल्हाधिकारी साहेबाकडे आम्ही गेलो, साहेबांनी व्यवस्थितरित्या आम्हाला बोलले। आमची प्रमुख मागणी आहे की जे 30 एप्रिलपर्यंतचं लॉकडाऊन आहे ते तात्काळ रद्द करण्यात यावे आणि मेन आता जे कोरोनामध्ये कोविड-19चे जे कामं निघत आहेत, ब्रॅकेटिंग असो, मंडप असो, त्याच्यामध्ये बेड सिस्टीम करून द्यायची, फॅन लावायचे, सगळ्यांसाठी मॅटिंग व्यवस्था, क्वारंटाईन सेंटरसाठी त्यांना चेअर्स लागतील, वेटिंग सिस्टीम लावावं लागेल। या सगळे जे मंडप हे सगळे जे साहित्य आहेत आमच्या मंडपवाल्यांकडे अवेलेबल आहे। तर आता बाकी तर लगनसराई वगैरे या सीझन गेलेला आहे। तर आमची अपेक्षा आहे की साहेबांनी हे जे कामं निघत आहेत हे सगळे मंडपवाल्याला द्यावे आणि जेणेकरून थोडाफार त्यांचा उदरनिर्वाह होईल। आणि हे मंडपवाल्याला त्यांनी एकदमच एका मंडपवाल्याला सगळे काम देऊ नये। प्रत्येक मंडपवाल्याला आपल्या आपल्या एरियामधले समजा कोणी शिवाजीनगरचा आहे तर त्यांनी शिवाजीनगरच्या मंडपवाल्याला काम द्यावे, कोणी लोकमान्य नगरचा आहे तर लोकमान्य नगरवाल्याला द्यावे, जुना पेडगाव रोडवाल्याला जुना पेडगाव रोडचे काम द्यावे। असे मंडपवाल्याला प्रत्येक मंडपवाल्याला एरिया वाईज सगळ्यांना काम द्यावे। जिल्ह्यावाल्याला, तालुक्याचे काम तालुक्यावाल्याला, जिल्ह्यावाल्याचे काम जिल्ह्यावाल्याला, गल्लीवाल्याचे काम गल्लीवाल्याला द्यावे। आणि साहेबांनी आम्हाला व्यवस्थित बोलले आणि साहेब म्हणले की तुम्हीचं काय कोटेशन आणून द्या, आम्ही त्याच्यावर चर्चा करून सगळे काम तुमच्या हिशोबाने देऊ। हां, साहेब म्हणले की 60 बेडचं आम्हाला प्रत्येक जागी करायचं आहे, तर तुम्ही तुमचे कोटेशन आणून द्या आणि तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे प्रत्येक गल्लीवाल्याला आम्ही काम देऊ। आज आम्हाला इतक्या दिवसापासून जेव्हा आज पहिल्यांदा आलो होतो, साहेबांनी एकदम मन प्रसन्न होईल असं बोलले। हां, आम्हाला काय की समजा साहेबांनी बँकेचे हप्ते जे आहेत ते थोडे पुढे ढकलण्यात यावे, नळपट्टी, घरपट्टी ह्याला पुढे ढकलण्यात यावे। आमची इच्छा आहे की साहेबांनी हे माफ करू नये, फक्त तत्काळ ह्याला आम्हाला त्याच्यामध्ये सवलत देऊन ह्याला पुढे ढकलण्यात यावे। ज्यांचं भाड्याचे दुकान आहेत त्यांना मालकांना साहेबांनी आदेश द्यावे की यांच्या दुकानचे भाडे तुम्ही माफ करावे, जो टप्प्याटप्प्याने न घेता साहेब ह्याच्यानंतर ह्यांनी माफच करून टाकावे दुकानाचे भाडे, लाईट बिल। GST जे आहे तर 18% आम्हाला GST लागतो, तर साहेबांनी GST नेहमीसाठी 18% कट करून 5%वर आणावा। बरेच मागण्या आहेत जे आम्ही आमच्या अर्जामध्ये लिहिलेलं आहे, ते आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबामार्फत मुख्यमंत्री साहेबाला पाठवलेलं आहे निवेदन। नेशनल मंडप लाइट और साउंड
ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद गफ्फार सैयद चांद साहब है, उनसे बात करते हैं कि ये लगातार आपका तीसरा निवेदन है और जो लगातार इससे पहले जो आपने निवेदन दिया था उसमें आपकी मांगे भी मानी गई थी और कलेक्टर साहब के ज़रिए जो लॉकडाउन लगाया गया था वो उन्होंने हटा दिया था पूरी तरह से। सुबह 7 से शाम में 6 बजे तक पूरा मार्केट उन्होंने खोल दिया था। लेकिन अब महाराष्ट्र शासन ने ये पूरे महाराष्ट्र में नए नियमावली लगाई है, उसमें आपने क्या मांगे की है और आपको कलेक्टर साहब ने क्या भरोसा दिया? हम अभी कलेक्टर साहब को निवेदन दिए है। कलेक्टर साहब को हमने ये बताया है कि जो लॉकडाउन चालू है आपका, जो लॉकडाउन लगाया है आपने, जो हफ्ता इतवार जो आपने कंटिन्यू रखा है उसको, जो हफ्ता और इतवार में जो ही हमारे कार्यक्रम चलते छोटे मोटे वही आपने बंद करके रख दिए। तो उसमें मंडप वाला, लाइट वाला, साउंड वाला, बिछायत वाला, फूल वाला, कैटरस वाला, इसमें एक नहीं हर किस्म के लोग हैं, जिसमें कि 90% लोग मंडप वाले की लाइन में आते हैं। ये सभी लोग ऐसे थप बैठे जैसे हो गए कि जैसा कि आदमी नींद में से उठा तो क्या करूं, वो समझ के इस तरह आज इंसान जीता जाता बैठे वाला है। इसी तरह हमारा कहना है कि भाई ये जो कर्फ्यू आप चढ़ा है कि नाइट में चलने रहो, दिन में खुला रखो। और इसमें है हर किसी के काम हो जाएंगे, सहूलत भी हो जाएंगी, हर किसी का काम बनते आएंगे, हमारे भी काम चलेंगे। हमारे ये अप्रैल और मई 2 ही महीने रहते हैं। हाँ नहीं, सीज़न का जो है हमारा, अब तो क्या है, अप्रैल भी चलता आया, ख़त्म होते आया। अब अप्रैल तो पूरा डाल दिया आपने, अब सिर्फ मई रहा। मई एक महीने में हम क्या करना, पूरे साल भर की कमाई हुई एक ही महीने में रहती है हमारी। यही आप बंद कर देंगे तो हम आगे क्या चला। इतना हमारा जितना सीज़न के दिन रहते उतने सहूलत पूरी दे दीजिए हमारे, और बाद में क्या धीरे धीरे आप जैसा चाहे वैसा चलने दीजिए। हमारे साथ नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड ओनर एसोसिएशन के सदस्य है शेख रशीद साहब, जो सदस्य है उनसे बात करते हैं कि आपको जो कलेक्टर साहब को ये तीसरा निवेदन है आपका, लगभग पिछला साल 2020 का भी ऐसे ही चला गया लॉकडाउन में, अब 2021 का जो सीज़न था वो भी जा रहा है, कलेक्टर साहब से क्या मांग करेंगे? हमारी मांग यही कलेक्टर साहब से कि हमारे पास जो आदमी है काम वाले, तो उनकी पगार का समझो कुछ ना कुछ आधा ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। और यथा लॉकडाउन दिन के बजाय रात में करना चाहिए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर परेशान करने वाली है, क्योंकि परभनी ज़िले में जो कोविड-19 वैक्सीन का जो स्टॉक आया था वो लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आज ये वैक्सीन का जो कोटा था वो ख़त्म हो चुका है, ऐसी मालूमात परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िले में जो कोरोना का जो असर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। परभनी ज़िले के तमाम ही जो कोविड-19 का ट्रीटमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल लगभग पूरी तरह से हाउसफुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। तो उसी के साथ जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रोज़ाना जो मिल रहे हैं वो रोज़ाना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो उसी के साथ कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की जो तादाद है वो भी दिन ब दिन नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। डबल डिजिट में आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वहीं पर परभनी ज़िले में जितने भी कोविड वैक्सीन का स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है। लगभग परभनी ज़िले को 1,04,000 डोजेस मिले थे। जो कोविड वैक्सीन है उसके डोजेस 1,04,000 परभनी ज़िले को मिले थे, जिसमें से 76,000 कोविड शील्ड के वैक्सीन थे। तो उसी के साथ 28,000 कोवैक्सीन के डिजीज़ हमें मिले थे। और ज़िले में लगभग 53 सेंटर ऐसे बनाए गए थे जिसमें रोज़ाना 5,000 लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जा रहा था, उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा था। लेकिन आज परभनी ज़िले का जो वैक्सीन का जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है और जल्द ही केंद्र से इसे मंगा लिया जाएगा, ऐसा भरोसा ज़िलाधिकारी साहब ने दिया है। और केंद्र का जो पथक यहाँ पर आया हुआ है परभनी ज़िले में कोविड-19 का जायज़ा लेने के लिए, उनके सामने ये वैक्सीन का जो कोटा है वो ख़त्म हो चुका है। तो ज़िलाधिकारी साहब ने उनसे भी इस बारे में तफसीली मालूमात दी है उन्हें भी, और जल्द वैक्सीन परभनी ज़िले को मिल जाएगी, ऐसा भरोसा जताया है। तो वहीं पर नाजरीन, आज 9 अप्रैल को परभनी में जो कोरोना के हालात है वो काफ़ी परेशान करने वाले हैं। इसलिए आप एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और हालात को देखते हुए जो 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, 2 दिनों का कर्फ्यू लगाया गया है हफ्ता और इतवार,
इसमें पूरी तरह से अपने आप को अपने घरों में रखिए, घर से बाहर मत निकलिए। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी को छूट दी गई है। काफ़ी सख्ती से ये कर्फ्यू 2 दिनों का रहेगा, इसलिए एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं, जिसमें पूरे परभनी ज़िले का कोविड-19 को लेकर तफसीली मालूमात होती है। तो आज 9 अप्रैल का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि तक पूरे परभनी ज़िले में जो के स्वैब के नमूने लिए गए थे उनका जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 1,93,655 बताया जा रहा है। 1,93,655 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 1,73,568 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 19,501 बताया जा रहा है। और ये आंकड़ा जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है 2020 मार्च से, तब से लेकर आज 9 अप्रैल 2021 तक का बताया जा रहा है, जिसमें 19,501 लोग कोरोना की चपेट में आए थे। और इनमें से जिनको डिस्चार्ज दिया गया था, ऐसे पेशेंट की तादाद 14,783 बताई जा रही है। तो वहीं पर अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट के आंकड़े की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 495 पहुंच चुका है। 495 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा भी बढ़कर 4223 पहुंच चुका है। 4223 लोग अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 9 अप्रैल के दिन की अगर बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 13 हो चुका है। 13 लोगों की मौत पूरे परभनी ज़िले में आज 9 अप्रैल को होने की बात आज के प्रेस नोट में बताई गई है। तो वहीं पर रिकॉर्ड ब्रेक नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 842 नए कोरोना के मामले पूरे परभनी ज़िले में आज 9 अप्रैल को पाए गए हैं। तो वहीं पर आज 392 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया है। 392 पेशेंट ऐसे थे जो कोरोना की चपेट में थे, लेकिन उनका इलाज होने के बाद वो पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं और आज उनको डिस्चार्ज दिया जा चुका है। तो ये मालूमात आज की प्रेस नोट में दी गई थी, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दें। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लें। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।